स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है टू बेल द कैट, यानी आप एक बिल्ली को बेल लगा रहे हो, इसका मतलब है कि आप रिस्क ले रहे हो। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, टू गो टू द डॉग्स, इसका मतलब क्या है? सारा चीज़ कुत्ते को चला गया। इसका मतलब ये हुआ कि सारा चीज़ वॉर्स हो गया। इट मीन्स कि सारा चीज़ बेकार हो गया। बी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्राई फॉर द मून, यानी आप चांद के लिए रो रहे हो, यानी आप एक ऐसी चीज़ के लिए रो रहे हो जो पाना मुश्किल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एप्पल ऑफ ऑन्स आइज, मतलब किसी की आँखों का ऐसा होता है ना कि तारा होना, मतलब वो बहुत किसी की आँखों के लिए वो इतना प्यारा होना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीप समवन एट आर्म्स लेंथ, मतलब किसी से एक आर्म की दूरी बना के रखना। इसका मतलब क्या हुआ कि आप किसी को अवॉइड कर रहे हो किसी के पास जाने से, किसी से फ्रेंडशिप करने के लिए। ओह सॉरी, इसका ऑप्शन उड़ गया है 2 तो मैं आंसर बी होगा। नेक्स्ट, वो अच्छा नीचे था इसका ऑप्शन, सॉरी। तो इसका यही होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, बी लाइक चॉक एंड चीज़, मतलब चॉक अलग है, चीज़ अलग है, यानी 2 डिफरेंट चीज़। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 7, माई हैंड्स आर फुल, मतलब मेरे हाथ पूरी तरह से भरे हुए हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि मेरे हाथ भरे हुए हैं, यानी कि मैं बिज़ी हूँ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, बैड ब्लड यानी जैसे खून का रिश्ता। अगर खून का रिश्ता ख़राब हो जाए तो क्या होगा? दोनों के बीच में दुश्मनी हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9, हैव योर हार्ट इन योर माउथ, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका हार्ट जो है वो माउथ में आ गया, यानी मुंह में आ गया। तो ऐसा कब होता है? जब हम किसी चीज़ से बहुत डर जाते हैं, जब हम डरे हुए होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? टू बी एक्सट्रीमली फ्राइटेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, ऑल ग्रीक टू मी, यानी सब कुछ मेरे लिए ग्रीक जैसा है, यानी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, समथिंग दैट इज़ नॉट अंडरस्टैंडेबल। नेक्स्ट, ए स्नेक इन द ग्रास, मतलब घास में एक स्नेक है, मतलब एक स्नेक घास में, तो वो तो छुपा हुआ ही दिखेगा। अगर घास में सांप है तो वो तो छुपा हुआ ही दिखेगा ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि कोई दुश्मन है, मतलब कोई छिपा हुआ दुश्मन जो सीक्रेटली है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट, ऑन थिन आइस, यानी आप एक पतले से बर्फ़ पे चल रहे हो, आइस पे चल रहे हो, थिन पतला सा है, तो क्या होगा? रिस्क तो होगा ही ना, रिस्की तो होगा ही। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, इन ए रिस्की पोजीशन। क्वेश्चन नंबर 12, टर्न ए डिफ ईयर टू, अगर आप टर्न डिफ ईयर कर रहे हो, यानी आप किसी को इग्नोर कर रहे हो, तो इसका आंसर क्या होगा? आप
किसी को इग्नोर कर रहे हो, डिसरिगार्डेड। ओके नेक्स्ट। अरे ये तो इजी वाला, ये तो सबको पता है ब्रो। ब्रेक अ लेग यानी किसी को किस करना। ओके नेक्स्ट। टू थ्रो डस्ट इन ऑन्स आइज़, मतलब किसी के आँख में आप डस्ट फेंक रहे हो, धूल झोंक रहे हो, यानी किसी को आप धोखा दे रहे हो। तो क्या कर रहे हो, मिसलीड कर रहे हो। एट ऑन्स फिंगर टिप्स, यानी आपके वो फिंगर टिप्स पे है, यानी वो आपके लिए बहुत ही ईजी है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा टू हैव कंप्लीट नॉलेज। ओके नेक्स्ट। बस यहीं तक था। ठीक है, तो फिर आज का ख़त्म होता है सारा क्वेश्चन, बस इतना ही था। बाय बाय।